ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य, ये धन आदि को बढ़ाता है और जातक के दुख दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसीलिए इस व्रत का सबसे ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। एकादशी के बाद ही प्रदोष व्रत की महिमा सबसे ज्यादा जानी जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसी के नाम से इसकी महिमा जानी जाती है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में माघ कृष्ण प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास महाउपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की तिथि त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी की दोपहर 2:02 पर वो प्रारंभ हो रही है और माघ कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 8 फरवरी की सुबह प्रातःकाल 11:17 पर। तो ऐसे में दोस्तों, हमेशा ही प्रदोष काल की जो पूजा होती है वह हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। तो इसीलिए यह प्रदोष व्रत 7 फरवरी को ही रखा जाएगा, जो कि जिस दिन बुधवार पड़ रहा है। तो ऐसे में ये प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। जाने कि इस दिन भगवान गणेश जी की भी प्रधानता रहेगी, क्योंकि ये भगवान गणेश जी का दिन है। इसीलिए आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ सबसे पहले अपने सभी विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष काल का जाने की समय क्या रहेगा। 7 फरवरी की शाम को 6:05 से लेकर रात्रि के 8:41 तक रहेगा। इस दौरान आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बुध प्रदोष की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए। अगर आपके पूजा घर में ही भगवान शिव की प्रतिमा, जो आपके पास शिवलिंग है, तो वहीं पर आपको पूजन अर्चन करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके पास भगवान शिव की प्रतिमा या फिर उनकी कोई तस्वीर या शिवलिंग नहीं है, तो आपको अपने घर के पास ही बने किसी शिव मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर आपको अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। और सुबह भी आपको भगवान शिव की पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और पूरे संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन इसका असली विधान तो प्रदोष काल में ही होता है, इसलिए आपको शाम के समय फिर से आपको स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको किसी आप शिवालय में जाना चाहिए। तो वहां पर आपको भगवान पहले सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनको आपको स्नान कराना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए और उनको विशेष रूप से दूर्वा अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और उसके बाद आपको माँ पार्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको कार्तिकेय, नंदी जी और अंत में भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपको प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक कर उन्हें या तो फिर पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। उन्हें बेल पत्तर, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, चंदन सभी पूजन सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। और आज के दिन आपको भगवान शिव को सफेद मिठाई का या सफेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। चाहे तो आप घर पर भी बना सकते हैं, आप चाहे उनको खीर का भोग लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि इस दिन भी प्रदोष व्रत में भी अन्न एकादशी की तरह ही नहीं खाया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरा दिन आप व्रत के संकल्प लेकर या तो आप निर्जला आहार व्रत रखें या फिर फलाहार व्रत कर सकती हैं। और आपको खीर भी फलाहार ही बनानी है। चाहे तो आप साबूदाना की खीर बना सकती हैं, या फिर आप मखाने की खीर बना सकती हैं, या आप समा के चावल की खीर बना सकती हैं। लेकिन भूल कर भी चावल की खीर ना बनाएं, क्योंकि इस दिन भी अन्न रहत ही ये व्रत किया जाता है। और वहीं पर बैठ के आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और फिर उसके बाद संपूर्ण शिव परिवार की आरती करनी चाहिए। और उसके बाद आपको खीर का नैवेद्य भोग लगाना, सभी लोगों में भी अपना ये प्रसाद आपको बांटना चाहिए। इस तरह से आपको अपने व्रत संपूर्ण करना चाहिए। और उसके बाद आपको प्रदोष व्रत उद्यापन कैसे करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन भी पूरे विधि विधान के साथ ही करना चाहिए, तभी आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन भी अगर आप करना चाहते हैं तो त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना शुभ होता है। उद्यापन से पहले गणेश जी की पूजा करें और त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ओम उमा सेहत शिवाय नमः मंत्र का जाप कर 108 बार आपको हवन करना चाहिए। और हवन पूरा करने के बाद आपको भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करना चाहिए। और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर आपको अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो ये थी व्रत उद्यापन की विधि। आइए अब दोस्तों अब जान लेते हैं कि बुध प्रदोष व्रत पर हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, बुध प्रदोष के दिन आपको शिवलिंग पर 108 बेल पत्र अर्पित करने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की संपूर्ण कृपा के आप पात्र बनते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुध प्रदोष के दिन आपको 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बेल पत्र का चिकना पासा चिकनी साइड होती है वो ही शिवलिंग पर चढ़ती है और उल्टी साइड आपकी तरफ ऊपर की तरफ होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस दिन बुध प्रदोष भी पड़ रहा है, तो इस दिन आपको नंदी यानी बैल को भी हरी घास खिलानी चाहिए। अगर आपको कहीं जगह नंदी नहीं मिलते हैं, आपके आसपास गौशाला है, तो आप वहां पर भी गायों को जाकर चारा डाल सकते हैं। और बुध प्रदेश प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव के साथ साथ गणेश भगवान की भी पूजा अर्चना उपासना अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। हर हर महादेव।